जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीकॉम गुरुजी में। साथियों, इस वीडियो में हम मैथ आपके EVS में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि मान लीजिए निकटवर्ती राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, उसके बाद के सापेक्ष में, जैसे मान लीजिए कि बिहार के सापेक्ष में आपसे पूछ लिया गया, या फिर बंगाल के सापेक्ष में, या फिर मान लीजिए गोवा के सापेक्ष में, या केरल के सापेक्ष में, कि ये केरल के सापेक्ष में दूसरा एक और राज्य का नाम दे देगा, ये किस डायरेक्शन में है, यानी किस दिशा में है, ऐसे करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। या निकटवर्ती राज्य के संबंधित, जैसे कि पूछ लिया जाएगा आपको केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है, राजस्थान के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो इन्हीं को आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, मैप के थ्रू इन सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बढ़ाइए। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके हम मैप के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर मैप में जो है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कैसे होता है। ठीक, जैसे ये वेस्ट है, ये कि मैप में हम कहाँ देखेंगे कि ये पश्चिम साइड है या फिर ये पूरब साइड है। ठीक, ये मैप में हमको एक्यूरेट ध्यान रहना चाहिए कि इस साइड पूरब है, इस साइड पश्चिम है। ठीक, जब भी हम मैप पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक, एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन ऊपर जाएगी वो लाइन जो हमारा है वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करेगा। इस साइड क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, इसी तरह जो साइड नीचे लाइन आएगा वो हमारा होगा दक्षिण, उसके बाद दाहिने साइड जो होगा वो हमारा होगा पूरब, और जो बाएं साइड होगा वो हमारा होगा पश्चिम। ठीक, मैप में इस चीज़ को अच्छे से समझना है, क्योंकि डायरेक्शन ही हमें सटीक आंसर दिलाएगा, इसलिए डायरेक्शन को अच्छे से समझना है। अगर इस मैप को समझ गए कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण क्या होता है, तो चलिए अब अगले मैप में देख लेते हैं। अगला मैप में अब आप जैसे बीच का होता है, जैसे एक तो ये हो गया मान लीजिए उत्तर, और ये निचला हो गया दक्षिण, उसके बाद ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। अब जब इस बीच में अगर कोई है, इस बीच में, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये आपका क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला आपका नॉर्थ ईस्ट है ये। और उसके बाद जब इधर रहेगा कोई तो ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, जब इधर रहेगा तो साउथ वेस्ट, और जब इधर रहेगा तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, इन चीज़ों को समझ गए। इसके बीच वाला जो ये है, इनको आपको इतना ध्यान नहीं देना है, ऐसे इस पर आपको पूछा ही नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ये वाला डायरेक्शन ध्यान रखना है। यानी कि ये एक तो ये डायरेक्शन कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और दूसरा जो ये कोण है, इन कोणों का भी आपको ध्यान रखना होगा, इन कोणों का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, कि ये कौन सा कोण है। तो चलिए इसी चीज़ को हम मैप के थ्रू अब अच्छे से समझेंगे। ठीक, ये भारत का नक्शा है, इसको आपको अच्छे से समझना है। ये मैप ही है जो आपको सटीक आंसर दिलाएगा, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में EVS में आपको मिलेगा। ठीक, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये मैप है, इसको हम सबसे पहला लाइन जो एक ड्रॉ करेंगे, एक ये लाइन हो गया और दूसरा ये लाइन हो गया। ठीक, अब इस लाइन में इधर हमारा क्या था, उत्तर था, इस साइड हमारा क्या था, नीचे दक्षिण था, दाहिने साइड में हमारा पूरब था, और बाएं साइड में हमारा पश्चिम था। ठीक, इन डायरेक्शन को हम समझ गए। अब जो हम ये कोण वाला लाइन दर्शाएंगे, तो इस कोण वाला लाइन में ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यानी कि उत्तर और पूर्व की दिशा हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, इस साइड जब हम आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर और पश्चिम, ये हमारा हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। और जब इस साइड हम आएंगे तो ये हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम, कौन सा, दक्षिण पश्चिम। और जब इस साइड आएंगे तब ये हमारा हो गया दक्षिण पूरब, कौन सा, दक्षिण पूरब, ये हमारा इस साइड हो गया। ठीक, इस मैप को अच्छे से समझ गए। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इनको हम समझ लेते हैं। पहले इसको मिटा दूं मैं। अब देख लीजिए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए कि ये राजस्थान, हम राजस्थान को एक राज्य, ठीक है, ये एक राजस्थान, इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए। अब पूछ लिया कि राजस्थान का निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है, तो निकटवर्ती राज्य हम देखेंगे इस नक्शा में कौन कौन है। पहला तो हो गया गुजरात, दूसरा हमारा है मध्य प्रदेश, तीसरा देखिए जो राज्य है बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है हम उस राज्य को लेंगे। ठीक, जो राज्य बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है, एक हो गया उत्तर प्रदेश, फिर हो गया हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद हो गया पंजाब। देखिए इन सभी से राजस्थान क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है, मतलब ये सभी क्या है, इसके निकटवर्ती राज्य है। ठीक, उसी तरह से
हम ले लेते हैं उड़ीसा। चलिए इस साइड आ गए और हमने उड़ीसा ले लिया, ठीक। अब उड़ीसा का देखिए बॉर्डर शेयरिंग किस किस से है, एक तो आपका है आंध्र प्रदेश से, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ से, तीसरा है आपका झारखंड से और चौथा आपका बंगाल से, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। इन चार यानी कि ये चार इसके क्या है, निकटवर्ती राज्य है। निकटवर्ती राज्य का मतलब इन राज्यों, अब देखिए निकट में तो ये भी है, अब हम कह देंगे कि उड़ीसा के निकट में तो लखनऊ भी है, लेकिन निकटवर्ती का क्या मतलब है कि जो सबसे नज़दीक है। तो ये सब बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है। बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है मतलब क्या, यहाँ से हम एक कदम की दूरी पे अगर इसके बॉर्डर पे आके खड़े हुए तो एक कदम की दूरी पे कौन सा है, दूसरा स्टेट है, यानी कि जो सबसे नज़दीक का राज्य है, ठीक। अगर उसी तरह से हम ले लिए महाराष्ट्र का, जहाँ अगर हमसे पूछ जाएगा महाराष्ट्र का निकटवर्ती राज्य कौन कौन का है, कौन कौन सा है, तो देख लीजिए इसमें पहला है, एक है गुजरात है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, उसके बाद है तेलंगाना, यानी कि उसके बाद है आपका कर्नाटका, ठीक। ये चार जो है, पांच जो है राज्य ये महाराष्ट्र के निकटवर्ती। हाँ एक और है इसमें छूट गया, एक गोवा है। गोवा भी एक छोटा सा राज्य है और ये महाराष्ट्र के साथ अपना बॉर्डर शेयरिंग करता है, ठीक। तो ये 6 जो राज्य हैं, ये 6 राज्य किसके, महाराष्ट्र के निकटवर्ती राज्य हो गए, ठीक। अब चलिए अब समझ लेते हैं कि हम जब भी किसी के सापेक्ष में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो कैसे पूछा जाता है। तो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए जो सापेक्ष में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र से लखनऊ जो है यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो किस डायरेक्शन में है, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश किस डायरेक्शन में है, ये जब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हम क्या करेंगे, महाराष्ट्र पर एक ड्रॉ करेंगे, क्या, ये 4 लाइन ये ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से हम देखेंगे कि महाराष्ट्र से किस डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश है, तो देख लीजिए किस डायरेक्शन में है उत्तर प्रदेश। हमारा ऊपर क्या था, उत्तर था, दाहिना साइड क्या था, पूरब था, तो कौन किस डायरेक्शन हो गया, उत्तर पूरब की दिशा में क्या है, उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश कौन सा है, उत्तर और पूरब की दिशा में, ठीक। उसी प्रकार से हम जब मान लेंगे जब हम लेंगे तेलंगाना का, मान लीजिए ले लिए, अब तेलंगाना के सापेक्ष में हम पूछ लेंगे कि बिहार किस डायरेक्शन में है, तो हम तेलंगाना पर क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तेलंगाना पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर देखिए यहाँ से जब हम बिहार का डायरेक्शन देखेंगे तो ये भी हमारा उत्तर और पूर्व की दिशा में हो जाएगा। अब चलिए बिहार के सापेक्ष में किसी राज्य को देख लेते हैं, तो बिहार के सापेक्ष में हम कर्नाटका का देख लेते हैं। तो चलिए बिहार के सापेक्ष में अगर हम कर्नाटका की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, नीचे हमारा क्या है, दक्षिण है, और बाएं साइड क्या है, पश्चिम है, बाएं साइड पश्चिम है, तो ये हमारा किस डायरेक्शन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की दिशा में। और बिहार के सापेक्ष में ही यदि हम लद्दाख की बात करें, इस साइड की बात करें, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो उत्तर और पश्चिम की दिशा में। समझ गए, मैप से अब सब कुछ क्लियर है, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन पर हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे पूछने जाने वाले जितने भी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला ऑप्शन दिया है कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए हम केरल में देख लेते हैं कि कौन सा इसका निकटवर्ती राज्य है। मैप पे आए और केरल पे आ जाइए, ये है हमारा केरल, ठीक है। इसके देखिए निकटवर्ती कौन कौन है, एक तो है कर्नाटका और दूसरा है तमिलनाडु। ये 2 स्टेट इसके बहुत नज़दीक है, ठीक। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में तमिलनाडु और कर्नाटका कौन से ऑप्शन में है, तमिलनाडु और कर्नाटका, तो तमिलनाडु और कर्नाटका ऑप्शन डी है हमारा उत्तर, ये सही हो जाएगा, ठीक। समझ गए, देखिए कितना आसान होता है, हमें सिर्फ मैप का पता होना चाहिए, ठीक। तो चलिए अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इसमें केरल, इसमें तमिलनाडु के। देखिए निकटवर्ती राज्य हो या फिर पड़ोसी राज्य हो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो पूछ दिया तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इसमें है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, और चौथा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। तो आ जाइए तमिलनाडु पर, हम देख लेते हैं तमिलनाडु, ये रहा मैप के नीचे में तमिलनाडु, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लें, मैप के नीचे में ये तमिलनाडु रहा। हम इसको देख लेते हैं किस किस से ये बॉर्डर से, एक तो कर रहा है केरल से, दूसरा कर रहा है कर्नाटक से, और तीसरा कर रहा है आंध्र प्रदेश से, ठीक। किस किस से, केरल, कर्नाटक और
आंध्र प्रदेश से ये बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है, मतलब ये 3 जो राज्य है ये इसके नज़दीक है। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। तमिलनाडु के केरल कौन कौन से थे? केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। आ जाइए, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका किस ऑप्शन में है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका ऑप्शन 3 में है। देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका ये तीनों जो है किसके? तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य है। ठीक, देख लीजिए, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये तीनों तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। अब आ जाइए, एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे रेयरली पूछ लिया जाता है कि तटीय राज्य से संबंधित कि कितने तटीय राज्य हैं। ठीक, इसको हम देख लेते हैं कि देखिए, ऐसे तो ऑप्शन हम सीधे बता देंगे आपको इतना है, लेकिन मैप में ही हम देख लेते हैं कि कितने हैं। ठीक, तो आ जाइए मैप पर। मैप में देख लीजिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ से कौन सा है? पहला है गुजरात 1 नंबर, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटका, पाँचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और 9वां है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो कुल कितने हैं तटीय है? तटीय का मतलब होता है जो समुद्री यानी जल सीमा में जो अपना बॉर्डर साझा करता हो किससे? जल से। तो जल से जो अपना बॉर्डर साझा कर रहा है वो कुल कितने हैं? 9 ठो राज्य है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 9। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला कहता है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? अब इसमें पूछ लिया है कि बिहार के सापेक्ष। मैंने बताया था कि जब हम मैप पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको हम सीधा सीधे देखेंगे कि इस राज्य के, जैसे ये कोई राज्य है और यहाँ के कोई राज्य के बारे में पूछ लिया तो हम इस पर एक लाइन 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर देखेंगे इसके सापेक्ष में ये किस डायरेक्शन में आता है। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर को और गोवा को कि ये किस डायरेक्शन में है। आ जाइए मैप पे ये रहा हमारा बिहार। इस बिहार के सापेक्ष में जब हम बात करेंगे, चलिए हम बिहार पे एक 4 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पहला पूछा है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, तो ये किस डायरेक्शन में होगा? तो ऊपर होता है उत्तर और बाएं साइड होता है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में कौन है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद पूछा है गोवा के बारे में, तो गोवा देखिए इस डायरेक्शन में है, इधर पश्चिम होता है इधर दक्षिण होता है, तो दक्षिण पश्चिम के दिशा में कौन है? गोवा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक तो हो गया हमारा उत्तर पश्चिम और दूसरा हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, एक तो हो गया उत्तर पश्चिम और दूसरा हो गया दक्षिण पश्चिम। उत्तर जो आपका सी है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी का मैप से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो सब क्लियर हो गया। इसके बाद जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि उसमें हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो आपसे बैक ईयर में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड भी, और कुछ और क्वेश्चन भी कि जैसे हम पूछ लेते हैं कि वो इतना दूर आगे चला और फिर वहाँ से बाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, फिर सीधे चला, ऐसे करके जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनसे रिलेटेड हम अगले वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा रहे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।